हेलो लियोस। सो जान लेते हैं आपका 19 मई से लेकर 31 मई तक कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ये 2 हफ्ते 15 दिन जो हैं कैसे होने वाले हैं। एंड ऑल्सो अगर चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। उसी के साथ साथ ठीक है, आप इस वीडियो को देख सकते हो एज पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक राशि के अकॉर्डिंग, नाम राशि, जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके अच्छा, वंस अगेन आई एम सो सॉरी। अभी जो आप राशि सुनोगे ना आपकी, ये लियो राशि का ही वीडियो, बट मैंने ना जब मैं शूट कर रही हूँ तो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से बार बार कैंसर निकलता जा रहा है। बट डोंट वरी, आपको अगर मैं कैंसर कह रही हूँ तो समझ जाना आपकी लियो राशि की ही रीडिंग चल रही है। ओके सो कैंसर्स, अब देखिए जो सबसे पहला जो कार्ड आया दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, ये आप लोग के लिए बता रहा है दैट यू नो जो 19 में से जो शुरुआत होगी एनर्जीज़ के, यहाँ पे ना दिमाग बहुत चलेगा, आइडियाज़ बहुत आएंगे, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, एंड कुछ बातों को लेके ओवर थिंकिंग भी रहेगी। ओके बट अपने जो भी आपके काम के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उस पर फोकस ज़रूर करना, बिकॉज वो आइडियाज़ बड़े काम के होंगे। उसी के साथ साथ अराउंड 21 से 22 के अंदर ना, ऑलमोस्ट 21 तारीख से लेकर 25 तक या 24 तक एनर्जीज थोड़ी सी आप लोग के लिए इमोशनली हैवी फील होंगी, जैसे कि अकेलापन महसूस कर रहे हो, कोई समझने वाला नहीं है, लाइफ में कुछ एंडिंग्स फील हो रही हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोनली फील कर रहे हो, अपनी जीवन की ज़िंदगी को आप एक अकेली आंखों से देख रहे हो, कोई आपको समझने वाला नहीं है, थोड़ा सा ये इमोशनल टाइम रहेगा। जितना हो सके जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो आपके साथ में सही बिहेव कर रहे हैं उनके साथ में आप अच्छे से रहें, जो गलत बिहेव कर रहे हैं उनके लिए दुख मत मनाएं, ठीक है प्लीज़। या आप जितना अवेयर रह करके समझोगे उतना अच्छा, बिकॉज अगर आप दुखी हो रहे हो ना, तो इंसान का क्या, इंसान तो जो टॉक्सिक होता है वो एक बुरा शब्द बोल के चला जाता है, लेकिन आप उसके बाद उस बुरे शब्द को पकड़ के अपने आप को हफ्ता हफ्ता महीना भर दुखी करते रहते हो, वो आपकी चॉइस होती है, आपकी कंडीशनिंग होती है। सो रिमेंबर दैट आपके पास चॉइस हमेशा होती है कि कितने देर तक आपको हर्ट रहना है, कितने देर तक आपको दुखी रहना है, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़िएगा, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। वहीं साथ ही साथ अगर मैं आगे बात करती हूँ आप लोग के लिए, तो आगे जैसे मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फ्रॉम दी पीरियड ऑफ अराउंड 26 से लेकर के 31 तक, तो यहाँ पर अब चीज़ें देखो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी, बेटर होंगी, पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर भी हफ्ते की शुरुआत में ऐसा देखा जाएगा कि आप लोग के लिए द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के जो कार्ड्स आए ना, ये बता रहे हैं कि हफ्ते की शुरुआत में ऐसी एनर्जीज फील होंगी। सो आगे जैसे हम बढ़ते हैं देन अराउंड 27-29 के बीच में अगेन कोई ना कोई बात आपको सताएगी, ओवर थिंकिंग, कॉम्पिटिशन, लोगों का बुरा बिहेव करना, लोगों का पॉलिटिक्स करना, नेगेटिव फील होना, ये सब होगा। इसीलिए इन 15 दिनों में लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कैंसर्स, ये समझ कर चलिएगा ना। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैवल के योग बन सकते हैं अराउंड जो हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट होगा, दैट इज़ 26 वाला, 26 से लेके 31 के बीच में हफ्ते की शुरुआत में या उस पूरे हफ्ते में ट्रैवल के योग बन सकते हैं। अगेन बाय एंड ऑफ द वीक में स्ट्रेंथ के कार्ड्स आए हैं। सो देखो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ इन 15 दिनों में ना, इमोशनली स्ट्रांग रहना ही होगा। अगर अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हो, अपना मेंटल स्टेट अच्छा चाहते हो, लोगों से एक्सपेक्टेशन और क्या आपके आसपास हो रही है एक्सपेक्टेशन मत रखना। फोकस क्या आपके कंट्रोल में क्या है, आप कैसे खुद को खुश रख सकते हो, आप कैसे खुद को हैप्पी रख सकते हो, बस ये ध्यान दो, ठीक है। लोगों ने क्या कहा, क्या किया, क्यों नहीं किया, क्यों इज्जत नहीं दी, क्यों बात नहीं की, क्यों ऐसे बोला, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। कोई हर्ट कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई एक्सपेक्टेशन है, एक तरफा बोलो, समझ सकते हैं ठीक है, नहीं समझ सकते दूसरा सोल्यूशन ढूंढो, आपके बोलने से कोई बदलने वाला नहीं है, तो ये समझ कर चलिएगा, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज है। देखो मनी वाइज एवरेज है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मनी फ्लो एवरेज रहेगा, जिनके जॉब चल रहे चलेंगे, जिनके बिजनेस नॉर्मल चल रहे हैं चलेंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होने वाला है इन 15 दिनों में। लेकिन हाँ ज़रूर एक एनर्जी शिफ्ट ज़रूर दिखता है कि इस टाइम पर रियलाइजेशन बहुत आएंगी, न्यू आइडियाज़ आएंगे, काम के रिलेटेड आगे पीछे ग्रोथ होगी एवरेज रूप में। जॉब के लिए देख रहे हो सबसे अच्छा टाइम जो है वो है 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख और 26 से लेकर 28 तक, ये कुछ
3 दिन है जहाँ पर हो सकता है। अब देखो मैं जो डेट्स कह रही हूँ आगे पीछे ऑफ कोर्स हो सकती है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है फॉर कैंसर्स। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है कि टाइम लाइन मैच ना हो, इट्स पॉसिबल, बट अगेन इट विल वर्क आउट। ओके, सो येस, ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आए हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। एक और चीज़, हेल्थ वाइज ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ का ध्यान देना है, ज़्यादा मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं, वो सब। दूसरी चीज़, एजुकेशन वाइज भी फोकस ज़बरदस्त लगाना होगा, नहीं तो एजुकेशन भी डिले होगी, काम जो करना चाहते हो वो फोकस नहीं लग पाएगा, दिक्कत आएगी। एंड रिलेशनशिप में इश्यूज़ रह सकते हैं, फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। तो इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा अगर कोई पार्टनर चिड़चिड़ हो रहा है, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो शांति बना करके रखो, बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन इस टाइम पर मत लो तो अच्छा रहेगा। ओके, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।